इतना काम कराया और हाँ जी, जिब जी करे जिब आप जो है ना पार्टी से दूर हट जो हो, जिब जी करे जिब नजदीक लायक जो हो, तो यूनियो में खेल चल लगा या कि में फिक्स मामला का जो है फिक्स एक खूंखार अंदाज में किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिलहाल जो है आप दोबारा फिर जो है ना भाजपा में शामिल हो गए। तो किसानों के जो समाज के जो मुखिया थे, जो आंदोलन चलाने वाले थे, उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। तो मैं तो पहले से इलेक्शन लड़ रखा, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। तय था कि आपने भाजपा में दोबारा आना है, कृषि कानून वापस जान दे, या फिर बाद में विचार आया है या कोई लालच दिया गया? सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का लाइक जो डेक फिलहाल जयपुर तक मार के सीधे लाइव जुड़ गए हो। और भाई जड़ा इस प्रोग्राम में बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हैं, यानी कि जाट कम्युनिटी के काफ़ी सारे दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में भाग लेने खातर पहुंचे। और पलसानिया और कलवानिया भाइयों ने जो एक दावा कराया था कि 130 देशों तय आड़े लोग पहुंचेंगे, उसमें वाकई में दावा में दम है। और फिलहाल जो है हमारे गिला सांगवान खाप के जो प्रधान है सोमवीर सांगवान और दादरी के निर्दलीय विधायक इब तो शायद दलदलीय हो रहे हैं, यानी कि भाजपा के लाल नहीं तो फिलहाल हमारे गिला प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी हमारे दर्शकों ने राम राम जी। भाई जी, आपका चैनल को और तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भाई। तो प्रधान जी, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एक अनोखा कार्यक्रम है और संसार क्रांति चैनल पर लोगों ने लाइव भी देखा, आपको भी सुना, और भी काफ़ी सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी हैं। तो इस कार्यक्रम की क्या विशेषता लगी आपने आप इस कार्यक्रम में शामिल हो? ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। जाट इकट्ठा हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और वो भी इंटरनेशनल, और देश और प्रदेश विदेश के तमाम भाई, सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। अब भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो एकता है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैसेज भी जाएगा, उसमें फायदा ही मिलेगा, समाज का और देश का इसमें हित है। इसलिए तमाम बुद्धिजीवी जो हर फील्ड में अपने आप मास्टरमाइंड हैं, सब जो वो भाई इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो प्रधान जी, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, ये अपना आप में एक शब्द बहुत बड़ा है, और इस कार्यक्रम का जो मकसद है उसके बारे में आपने क्या लग गया? जिस तरह आप जैसे बता रहे थे भाई, एक मिशन है कलवानिया और पलसानिया जो दो नौजवान साथी हैं, आप इस मिशन के बारे में थोड़ा सा बताओ। कितना तो आप इस मिशन को समझ पाए हो, कितना किसको कामयाबी की तरफ समझते हो? ऐसा इन दोनों नौजवानों ने एक नई पहल करी है। पहले उन्होंने दिल्ली में आयोजन करा, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी प्रयास करता है, भाईचारा जुड़ता है, तो सब भाई को उसका फ़ायदा होगा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर संगठन है तो फायदा है, तो संगठन होया तो इसमें जो साधन संपन्न व्यवस्थित आदमी है, तो देश और विदेश के अंदर है, अगर वो आत्मा से अपने समाज का, भाइयों का भला करते हैं, किसी बच्चे को चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे कोचिंग की बात हो, चाहे उसको वीज़ा बाहर देने की बात हो, तो उसमें किसी न किसी प्रकार का समाज का फायदा होगा। इस प्रकार के आयोजन से मैं कहता हूँ कि समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले टाइम में। चलो प्रधान जी, आपने मतलब जैसे 3 कृषि कानून की अगर मैं बात करूँ, किसाना का गिला कंधा था कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, और पशुधन विकास बोर्ड के आप चेयरमैन थे, उसे कड़ी में आपने त्याग पत्र भी दे दिया, और फिर पूरी तरह चाहे वो कितलाना टोल की बात करा या टिकरी बॉर्डर की बात करा, जगह जगह जो है एक खूंखार अंदाज में किसानों की लड़ाई लड़ी। लेकिन फिलहाल जो है आप दोबारा फिर जो है ना भाजपा में शामिल हो गए, तो आपने नहीं लगता कि जो किसान जो आपके गिले लगे थे, उनकी जो आत्मा कितनी आहत होगी? किसानों के आत्मा, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा, किसान के घर में पैदा हो, किसान की लड़ाई लड़ी और जो विजयश्री हासिल करी, उनकी आत्मा तो खुशी होनी चाहिए कि जो अंतिम छोर तक, लास्ट तक मैं किसान भाइयों के साथ था, लड़ाई लड़ी, कामयाबी मिली, तीनों सरकार ने कानून वापस लेने पड़े। दूसरी बात, जो किसानों के जो समाज के जो मुखिया थे, जो आंदोलन चलाने वाले थे, उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। तो मैं तो पहले से इलेक्शन लड़ रखा, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। इसलिए मैं तो सब भाव का राजनीति आदमी कहीं ना कहीं तो करेगा। बीजेपी से विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी 20 साल से बीजेपी में काम कर रखा है, तो सरकार का समर्थन करना। दूसरी बात, एक और भी बात है कि सरकार ने मेरे करने से इतना काम करा दिया। दादरी को जला बनाया, दादरी में कॉलेज सरकारी दिया, दादरी में मेडिकल कॉलेज दिया, दादरी में एमरेटो स्कीम के तहत सीवरेज पानी समस्या का समाधान किया। तो मेरा भी तो कर्तव्य, हम तो पंचायती आदमी, तो उसका आसान था, जरूर उतारें सरकार का समर्थन करना। तो सांगवान साहब, ये पहले से तय था कि आपने भाजपा में दोबारा आना है, कृषि कानून वापस जान दे, या फिर बाद में विचार आया है या कोई लालच दिया गया? ऐसा है, पूरे समाज ने पता है, सांगवान के ऊपर लालच तो कोई काम करते हैं, लालच का तो कोई आज तक हमने काम कराया है नहीं। हमने तो त्याग कराया है, सेवा करी है। इसलिए तीनों कानून वापस लेने के बाद में जब सरकार ने किसान की बात को मान लिया, तो उसके बाद में मेरा विचार था कि मैं बीजेपी राजनीति करता हूँ। और जी, जिब जी करे जिब आप जो है ना पार्टी से दूर हट जो हो, जिब जी करे जिब नज़दीक लायक जो हो, तो यूनियो में खेल चल लगा या कि में फिक्स मामला हो?
यो फिक्स मामला है। मैं बीजेपी से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, पहले भी था, बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ रखा है। वो जो किसान के जुल्म के खिलाफ कोई बात आई तो वह किसान भाइयों के साथ लड़ाई लड़ी, इसलिए वो जो टॉपिक बंद हो गया। इसलिए मैं 100% समर्पित भाव से बीजेपी की सरकार के साथ हूँ। माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में 100% समर्पित हो काम। फिलहाल देश के जो हालात हैं वो सही नहीं है। विपक्ष के भी आरोप हैं कि जो चाहे भाजपा की केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, वो जातिवाद और सांप्रदायिकवाद की राजनीति कर रही है। जगह जगह आपने देख रहे हो, जगह जगह दंगे छिड़ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है देश में और इसके ऊपर कंट्रोल क्यों कर किया जाएगा? और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए कितना जिम्मेदार है? ऐसा है कि दंगे फसाद तो जब से देश चला रहे, जब भी हुए, दंगे फसाद कब नहीं हुए? ये चलते रहने चाहिए। मैं बताता हूँ ना, चलने नहीं से रुकना चाहिए। वो रुक क्यों नहीं रहे? उसका कारण क्या है कि जो भाई हमारे जो मुसलमान भाई जो 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे, जिनके दादा परदादा हिंदू थे, वो किसी प्रकार के दबाव में आके मुगल शाही की तानाशाही में आके उनको जुल्म ढा के उनको मजबूर कर दिया अपना धर्म बदलने के लिए। आज जिन भाइयों ने ये मुसलमान धर्म को 100-150 साल से ग्रहण कर लिया, वो अपने पिछले अस्तित्व को भूल गए। जो अपने बुजुर्गों से जो जहाँ से हम चले थे उनको छोड़ के भी ज़्यादा इसको जो परफॉर्मेंस देने लगे। ये कार्यक्रम केवल जाट समाज के काम आएंगे या 36 बिरादरी का काम आएंगे? मैं कहता हूँ कि पूरे देश का काम आएगा। जब जब देश ने ज़रूरत पड़ी, सदियों से, जब से लेकर आज तक जाट समाज ने तो कुर्बानी दी है और उसका फ़ायदा सबको मिला कि कहाँ नहीं मिला। इसमें भी जाट समाज अगर कुछ करेगा तो 36 बिरादरी को फ़ायदा मिलेगा। और जाट तो एक साजली कौम है, इसके तो चाहे अपना हरियाणा का मानस कितने साउथ में जा रहा है, उसने भी न्यू जाट नाम तो जाने सको बाणिया बेच सको। एक बात। दूसरी बात यह है कि जाट की तो पहचान थी जुल्म के खिलाफ लड़ना, ज़रूरतमंद की मदद करना और अथाह मेहनत, त्याग और तपस्या के साथ देश की सेवा करनी, चाहे वो खेलों के मामले में हो, चाहे बॉर्डर के मामले में हो, चाहे खेती के मामले में हो, राजनीतिक समर्पित आदमी। ठीक बात, चलो ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका और आपका दर्शक भाइयों का, तमाम चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। तो फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम जयपुर है ये लाइव तस्वीर, और सोमवीर सांगवान जो कि सांगवान खाप के प्रधान हैं और दादरी के निर्दलीय विधायक जिनने अपनी बात रखी। कॉमेंट